की लाली है, वैसे दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए? 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे, लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का, तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा, सब सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहां बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान की, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दिए थी दक्षा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमसे बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय। पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया।